जैसा कि हम सबको विदित है कि भारतीय रेल का एक उद्देश्य है सुरक्षा, संरक्षा सहित सेवा। तो सुरक्षा हमारा सर्वप्रथम और अति आवश्यक कारक है, फैक्टर है, जिसके द्वारा हम सेवा को प्रदान करें। रोलिंग स्टॉक में चाहे वो लोको हो, वैगन हो, कोच हो, जो व्हील है जिसको चक्का या पहिया भी कह सकते हैं, ये रोलिंग स्टॉक की सुरक्षा का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कारक। भारतीय रेल में 1986 से वर्न व्हील प्रोफाइल का प्रयोग किया जा रहा है। चाहे वो कोई सा भी रोलिंग स्टॉक है, वो WWP वर्न व्हील प्रोफाइल का प्रयोग उसमें होता है। और डाया इसमें रोलिंग स्टॉक, लोको, कोच और वैगन में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल सबकी एक होगी। इससे पूर्व भारतीय रेल IRS, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड प्रोफाइल का प्रयोग करती थी। इन दोनों में मुख्य अंतर इसके रेडियस का है, जो कि मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। व्हील किसी भी रोलिंग स्टॉक का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? क्योंकि सर्वप्रथम ये कोच, वैगन या लोको के बॉडी का भार रेल पथ पर, ट्रैक पर स्थानांतरित करता है, रोलिंग मोशन करता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, कर्व पर, क्योंकि इसमें हमारे रोलिंग स्टॉक में हमारे कार या मोटर या बस की तरह स्टीयरिंग नहीं होता, ये इन्हीं पहियों के माध्यम से कर्व पर बड़ी आसानी और सुरक्षित यात्रा करते हुए आपको आरामदेह यात्रा भी प्रदान करें। अब वर्न व्हील प्रोफाइल का मैं बताऊं, वर्न व्हील प्रोफाइल नाम क्यों है? जिस प्रकार हम अपने शूज लेते हैं, तो 8 नंबर का यदि शूज लें या 9 नंबर का लें, तो आपने देखा होगा उसका आकार हमारे पांव के आकार के अनुसार थोड़ा पहले ही बना दिया जाता है, जिससे हमें चलने में आसानी हो, हमारे पांव में कम से कम रुकावटें आए और सरलता से हम चल सकें, एथलीट दौड़ सकें। इसका पता आपको तब लगेगा यदि आप 8 नंबर के पांव में 9 नंबर का जूता पहने और 9 नंबर के पांव में 8 का पहन लें, तो सरलता से आप इसको समझ जाएंगे। तो वर्न व्हील प्रोफाइल, व्हील की प्रोफाइल को हम पहले इस प्रकार खींच देते हैं कि वो रेल ट्रैक से, रेल के ट्रैक में भी एक हल्का सा इंक्लिनेशन होता है जो व्हील के टायर में होता है, उसी प्रकार होता है, ताकि यात्रा के दौरान इन दोनों के बीच में घर्षण उतना ही हो जिससे इसका घिसावट कम से कम। रोलिंग स्टॉक के प्रत्येक स्टॉक में एक व्हील सेट में, चाहे वो लोको हो, कोच या वैगन है, उसके प्रत्येक व्हील सेट में 3 चीजें प्रमुखता से कॉमन हैं इस व्हील में, जैसे एक एक्सेल, 2 व्हील डिस्क और 2 जर्नल पे लगे हुए बेरिंग। ये एक व्हील सेट के मुख्य भाग हैं। इसके अलावा भी इसको और हम ज्यादा वर्गीकरण करें, इनर हब, आउटर हब, वेव थिकनेस, व्हील की वेव थिकनेस, ये चीजें भी प्रमुखता से। रोलिंग स्टॉक के व्हील में आने वाले दोषों की, व्हील डिस्क में आने वाले दोषों के विषय में बात करेंगे। भारतीय रेल में 1995 के बाद सभी रोलिंग स्टॉक में केवल सॉलिड व्हील, जिसका एक ही यूनिट होता है, जो एक ही यूनिट से बने होते हैं, सॉलिड व्हील का ही प्रयोग होता है। थोड़ा मैं बता दूं, इससे पूर्व टायर्ड व्हील प्रयोग होते थे। वो इसके रिम, इसके टायर के ऊपर एक अलग मेटलिक परत रहती थी, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड पे रिलायबल नहीं थी और वो लूज बहुत होती थी, जिसको हम टैपिंग से बांधते थे। इसलिए वो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा ना होने के कारण उसको सेवाओं से हटा लिया। अब जैसा कि मैंने कहा, सॉलिड व्हील का प्रयोग हो रहा है। सॉलिड व्हील भी 2 प्रकार के होते हैं, आप चित्र में देख रहे होंगे, एक फोर्ज और एक कास्ट।
इनके बनाने की विधियों, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आधार पर इनका फोर्ज और सॉलिड अलग अलग उत्पादन होता है। और फोर्ज व्हील, जैसा कि आप चित्र में देखें, वेव थिकनेस बहुत मजबूत है। ये उच्च गति वाले सभी रोलिंग स्टॉक के लोको, कोचेस, चाहे वंदे भारत हो, गतिमान हो, सभी में इन व्हीलों का प्रयोग होता है। और कास्ट व्हील, क्योंकि कास्टिंग की जो भी छोटी मोटी कमियों को दृष्टिगत रखते हुए कम गति वाले अर्थात फ्रेट स्टॉक में इनका प्रयोग अभी बहुत आदत से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हील 3 चीजों से मिलकर बना है, एक्सल, व्हील डिस्क और इसके लगे 2 बेयरिंग। इनको नापने के भी 3 प्रमुख गेजें हैं। व्हील डिस्टेंस गेज जो 1602 से 1599 mm के बीच में आता है। एक नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, इसको कैसे नापते हैं मैंने पूर्व अध्याय में आपको बताया था। अब आज हम इसके प्रोफाइल के दोषों के विषय में थोड़ा सा जानकारी देंगे। व्हील के टायर के दोषों को नापने के लिए एक गेज है जिसका नाम है टायर डिफेक्ट गेज या व्हील डिफेक्ट गेज। मैं आपको बता दूं कि जिस भी गेज से आप कभी भी किसी भी रोलिंग स्टॉक का परीक्षण करें या मेजरमेंट करें, उसका कैलिब्रेशन होना अति आवश्यक है, तभी आपकी कोई भी माप या परीक्षण मान्य होगा। जैसे मेरे हाथ में 5 mm मोटी थिकनेस की प्लेट से बनी हुई एक गेज है। गेज का कैलिब्रेशन डेट 25/11/2023 और नेक्स्ट ड्यू 22/11/2024 स्पष्ट है। गेज की ड्राइंग का रेफरेंस नंबर प्लेट 38 रूल 2-8-4 ऑफ IRCA स्लिप नंबर 3, डेट भी है इसमें 21 नवंबर 2005। इस ड्राइंग से सत्यापित गेज को ही आप प्रयोग करेंगे जो किसी मानक लेबोरेटरी से, मानक संस्था से आप में मिली हुई हो। और यह ध्यान रखें कि वो संस्था स्वयं किसी से भी कैलिब्रेट, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। व्हील के दोष को नापने के लिए, इसके टायर, व्हील डिस्क के टायर को नापने के लिए एक गेज जिसका नाम टायर डिफेक्ट गेज कहा जाता है, वो कैलिब्रेटेड हो और IRCA की ड्राइंग से अप्रूव्ड हो, किसी मानक संस्था से कैलिब्रेटेड कराए। जैसा कि यह है, यह 24 नवंबर 2023 को कराई गई है और 22 नवंबर 2024 को यह पुनः कराई जाएगी। बिना कैलिब्रेटेड गेज का परीक्षण, मापन किसी भी दृष्टि से स्वीकार या मान्य नहीं। अब हम टायर डिफेक्ट गेज को पकड़ने का तरीका देखें। इसके लिए आपके पास मध्य में उंगली इसके होल में होनी चाहिए और व्हील डिस्क के सामने ये इसका कॉन, इसके टायर की तरफ शार्प लाइन वाला ये हिस्सा आपके लेफ्ट हैंड हार्ट की तरफ हो। इस प्रकार आप इसको पकड़ सकते हैं। और दूसरा मैं बता दूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको लगाना आना चाहिए। इसका लगाने का ढंग होना चाहिए जो मैं बताता हूं और आपको प्रयास करता हूं कि आप कैसे लगाएं। सर्वप्रथम मैं फ्लैंज के तीनों दोष एक साथ घुमा के कैसे लगाने हैं इसको बताऊंगा। सर्वप्रथम इस गेज को सामने से रखते हुए आपने इसको इस प्रकार रखना है। ये एक्सिस व्हील डिस्क के बैक फेस इस एक्सिस के लगभग पैरेलल हो और यदि ये इसमें जो 22 mm लिखा है, कोचिंग की बात चल रही है, देखिए 22 mm लिखा है ना, ये पूरा कैविटी भर जाए, ये फ्लैंज पे टिक जाए। जो अभी नहीं टिका, इसका मतलब अभी तो व्हील जो है थिन फ्लैंज में नहीं है। यदि ये टिक जाए और ये कैविटी यहां जाके रूट पे पहुंच जाए तो व्हील थिन होगा। थिन मतलब पतला। ये कोचिंग में 22 mm और फ्रेट में 16 mm है, अतः उनकी गेजें भी अलग हैं। यदि फ्रेट स्टॉक की गेज होगी तो उसमें 16 mm होगा। तो थिन फ्लैंज करता क्या है, जब यात्रा के दौरान किसी भी बल से ये कभी भी टूटने का खतरा हो सकता है, डेलमेंट का खतरा हो सकता है, अतः आप इसको समय रहते हटा। इसके बाद आपने इसी उंगली से पकड़ते हुए इसको यहां ये थिन फ्लैंज, इसके बाद आप सीधे सीधे ये डीप फ्लैंज
डीप फ्लैंज में क्या है, ये व्हील डिस्क का बैक एक्सिस और हमारे टायर डिफेक्ट गेज का ये फ्लैट वाला जो एक्सिस है ना, ये फिर एक बार पैरेलल होना चाहिए। और इस अवस्था में यदि ये इस पर बैठ जाए, ये हिस्सा जो अभी नहीं बैठा, अभी ये ठीक है, यदि ये पूरा इस पर बैठ जाएगा तो व्हील डीप फ्लैंज, डीप मैंने गहरा, इसकी जो ऊंचाई है फ्लैंज की 28.5 mm से 35 mm हो जाएगी। इस अवस्था में चलते हुए जो पटरी पे लगे हुए फिक्स प्लेट के बोल्टों को तोड़ता हुआ आगे जाएगा और ये वाला स्ट्रोक तो निकल जाए और हो सकता है पीछे वाले स्ट्रोक के रेलमेंट का दुर्घटना का कारण बन सकता है। अब इसी प्रकार आपने उंगली से पकड़ते इसको सीधा सीधा शार्प फ्लैंज, तीनों तीसरा दोष है फ्लैंज का, शार्प फ्लैंज। इस अवस्था में आप देख रहे हैं इसमें रोशनी साफ जा रही है। शार्प फ्लैंज में प्रारंभिक में नए व्हील का जो रेडियस है, शार्प जो फ्लैंज है 14.5 mm होता है, जो कि घिसता हुआ जब 5 mm पहुंच जाए या इससे नीचे पहुंच जाए तो फिर इसकी धार और इसकी 5 mm का रेडियस आपस में एक पार्ट बन जाते हैं और बीच में से कोई रोशनी पास नहीं होती। तो इस चाकू की धार वाले फ्लैंज को आपको सेवा से हटा लेना है। शार्प फ्लैंज क्या करेगा, जहां भी ज्वाइंट होंगे, जहां भी क्रॉसिंग होंगे, जहां भी इसका कहीं भी गैप मिलेगा, ये उसको चीरता हुआ उसको टू रूट कर देगा, ड्रेलमेंट का तीसरा बड़ा कारण बनेगा। अब हम व्हील डिस्क के टायर के दोषों में चौथे और प्रमुख दोष, ये संभवतः फ्लैट प्लेसेस को छोड़ दिया जाए तो रूट रेडियस एक बहुत बड़ा, और सबसे पहले व्हील में यात्रा के दौरान ये दोष क्यों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि निरंतर चलने के कारण रेलवे ट्रैक व्हील का आपस का इंटरेक्शन, हल्का सा जो फ्रैक्शन है उसके कारण निरंतर समय के साथ इसका घिसाव हो रहा है, इसमें वियर एंड टियर है, अतः दोष हो रहे हैं। तो अब हम इसी तरह उंगली से पकड़े पकड़े चौथे दोष की तरफ इसको उठाएं और हल्का सा क्लॉकवाइज घुमाते हुए जो इसका कॉमन डिफेक्ट टायर और फ्लैंज का रूट रेडियस लेस जिसे बोलते हैं, यदि आप इसको आराम से देखें, किस अवस्था में इसमें 14 आर का एक रेडियस होता है और हमारे टायर डिफेक्ट गेज में 13 आर का। यदि ये डिफेक्ट ये घिस जाए चलते हुए, रूट कम हो जाए 13 या 13 से कम, तो इस अवस्था में ये दोनों चीज आपस में, ये दोनों सिरे इस फ्लैंज से और टायर से बैठ जाएंगे, 13 आर तक ये बैठ जाएंगे और 13 आर से नीचे होते एक रोशनी, क्योंकि ये दोनों बैठ गए तो इसके रूट से एक रोशनी पास होती दिखाई देगी, जो अभी तो नहीं दिख रही क्योंकि दोनों इधर ये भी टच नहीं है, अभी तो ठीक है। यदि ये रोशनी पास हो जाए और दोनों सिरे फ्लैंज और टायर पे बैठ जाए, रोशनी पास हो रही है तो ये पूरी तरह रूट रेडियस मतलब 13 आर से भी कम हो चुका है, इसको फौरन सर्विस से हटाएं, क्योंकि चलते हुए ये रेल के साथ इसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रूट रेडियस का एक बहुत बड़ी हानि क्या है, जब ये फ्लैंज सीधा होगा, रेल से इंटरेक्शन बढ़ेगा तो हमारे ट्रैक्शन मतलब लोगों को भी ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती, यदि बहुत ज्यादा रूट रेडियस होंगे ज्यादा शक्ति लगेगी। अब आप इसको घुमाते हुए टायर के दोषों की तरफ चलिए। सबसे पहला दोष इसका फ्लैट टायर, जिसको फ्लैट प्लेसेस भी बोलते हैं। इस अवस्था में जैसा मैंने बताया, कोचिंग स्टॉक में दोनों की गेज मैंने कहा कोचिंग स्टॉक में 50 mm, क्योंकि कोचिंग स्टॉक की गति और उसमें यात्री गति ज्यादा होगी और फ्लैट ज्यादा होगा तो रेल और व्हील का इंटरेक्शन फिर ज्यादा बढ़ेगा, हैमरिंग बहुत ज्यादा होगी, इससे इसके स्प्रिंग, बेयरिंग और ट्रैक का भी बहुत भारी नुकसान होगा। तीसरा,
ये कभी भी डिरेलमेंट का कारण बन जाएगा। अतः इसको नापने के लिए भी ये देखें आप, जब ये पूरा बैठ जाए, अभी देखें साइड से उठा हुआ ना, ये देखिए, देखें सभी, ये साइड से उठा हुआ है, इसका मतलब ये अभी केवल पॉइंट कांटेक्ट है। जब ये कोई ऐसा इसमें मिल जाएगा, कोई स्किडिंग मार्क या फ्लैट प्लेसेस जो इसमें पूरा बैठ जाएगा, तो ये रेल से बहुत ज्यादा कांटेक्ट करता हुआ, इसमें मतलब पॉइंट की जगह अब लाइन कांटेक्ट होगा, लोड बढ़ेगा, अंततः ये हानिकारक। जैसा कि मैंने बताया, रोलिंग स्टॉक के प्रत्येक, जैसे लोको, कोच और वैगन में व्हील का नया साइज और कंडमिंग साइज अलग अलग होता है। तो थिन टायर में बेसिकली जैसे मैंने बताया, एक तो आपको इस रेखा से देना है, जैसे ही इस गेज की रेखा इस व्हील डिस्क के बैक फेस की रेखा से नीचे चली जाए तो वहीं कंडम होगा। बेसिकली इसका है जो हमारा व्हील डिस्क की जो मोटाई है 63.5 mm नहीं होती है, और जब ये 25.4 मतलब इस लाइन के बराबर, ये जो कंडमिंग लाइन का निशान है, जिससे कोई लेमैन जिसके पास फीता भी ना हो, कोई मेजरमेंट नहीं हो, आंखों से, अपनी आंखों से देखकर ही बता सकता है कि 25.4 के लगभग ये व्हील अब सेवा में चलने योग्य नहीं है। इसके बाद आपने सीधा इसको उठाकर व्हील टायर के सातवें दोस्त हॉलो टायर। हॉलो टायर क्या है कि जब कभी ब्रेक ब्लॉक की कमी, रेल ट्रैक के फ्रैक्शन और किसी कारणवश ये टायर का ये हिस्सा ज्यादा घिसे, ये वाला, और किनारे कम घिसे, तो क्या होगा, ये तो घिसेगा नहीं, तो इस पर ऊंचाई बन जाएगी और इस पर गहराई होगी। उस केस में क्या होगा, ये फ्लैंज भी यहां टिक जाएगा, और ये जो 5 mm का जब इसमें गहराई हो जाए तो ये ऊपर उठ जाएगा, यूं जैसे मैं यूं उठाऊं तो ये उठ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि हॉलो टायर हो चुका है, और ये 2 फ्लैंज होना भी व्हील के लिए काफी घातक है, और इसका थ्रस्ट और इसके 2 फ्लैंज इसके भी डिरेलमेंट का कारण बन सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास हो गया कि आप अब अपने परीक्षण में वाशिंगटन यार्ड या किसी भी एग्जामिनेशन सिकलैंड इत्यादि में टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से व्हील के इन दोषों को भली भांति जांचेंगे, परीक्षण करेंगे, और एक सुरक्षित यात्रा का, रोलिंग स्टॉक की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित कर रेल सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। धन्यवाद।